आज हम लोग समझेंगे लिंक लिस्ट। ठीक है। लिंक लिस्ट होता क्या है? इतना दिन हम लोग पढ़े एरे। ठीक है, इतना दिन हम लोग पढ़े एरे। एरे में क्या दिक्कत होता था? एरे में ये होता था, अगर हम कोई एरे को डिफाइन कर दिए ARR ऑफ 10, ठीक है, मान लेते हैं इसका साइज हम ले लेते हैं 10, तो इसका मतलब क्या था? हम सिर्फ 10 ब्लॉक तक ही हम डेटा इंसर्ट कर पाते थे। कितना ब्लॉक तक? 10 ब्लॉक तक। उसके बाद अगर मेरे को कोई और लेना पड़ता था, मतलब और अगर मेरे को वैल्यू बढ़ाना पड़ता था, मतलब अगर 10 के बाद और मतलब और 10 आ गए स्टूडेंट, ठीक है, एक तो उसमें क्या करना पड़ता था? तो तब मेरे को दिक्कत होता था और मतलब डेटा को और आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। इसमें जब हम एरे का साइज जब हम लिखते थे 10, इसका मतलब क्या? मेमोरी ब्लॉक में जाके वो 10 ब्लॉक रिजर्व कर लेता था अपना नाम का। ठीक है। अब मान लेते हैं एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर जिसमें स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट आया। ठीक है। अब 10 स्टूडेंट तो पूरा फिल हो गया, 10 स्टूडेंट तो पूरा फिल हो गया। अब और स्टूडेंट आया, तब क्या करेंगे? तब तो एरे मेरा काम नहीं करेगा। ठीक है, तब एरे मेरा काम नहीं करेगा। तब कौन काम करेगा? तब काम करेंगे लिंक लिस्ट। ठीक है। अच्छा, एक बहुत गलत कंपैरिजन चलता है स्टूडेंट लोगों का माइंड में। क्या रहता है कि वो लोग लिंक लिस्ट को और क्यू या स्टैक को कंपेयर करने लग जाते हैं। तो बहुत बड़ा गलती है। एक्चुअल में कंपैरिजन किसका किसका होता है? लिंक लिस्ट और एरे का होता है, और क्यू और स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, क्यू और स्ट्रक्चर का कंपैरिजन होता है और लिंक लिस्ट और एरे का कंपैरिजन होता है। ठीक है, ये बात समझना पड़ेगा। फिर इतना तक ठीक है। अब लिंक लिस्ट में एक्चुअली लिंक लिस्ट का मतलब क्या है? लिंक लिस्ट का मतलब होता है लिंक, मतलब एक ऐसा लिस्ट जिसमें दूसरा लिंक का या मतलब दूसरा लिस्ट का मेरे पास एड्रेस रहेगा। ठीक है, मतलब अगर हम जनरल लाइफ में बोले या जनरल टर्म में बोले, लिंक का मतलब क्या हो गया? मेरा और मेरा दोस्त का एक लिंक है। इसका मतलब क्या? या तो मेरा दोस्त का मेरे पास फोन नंबर होगा, या तो उसका उसका एड्रेस होगा मेरे पास, तब ना कोई लिंक क्रिएट होगा मेरा और उसमें। ठीक है, या मेरे बातचीत में कुछ अच्छा कम्युनिकेशन होगा, तो उसमें क्या मेरा एक लिंक है। ठीक है। तो इसमें लिंक लिस्ट में क्या होता है? लिंक लिस्ट में क्या होता है? इसमें जब हम नोड बनाते हैं, इसमें तो एक तो डेटा टाइप तो होता ही होता है। ठीक है, एक डेटा टाइप तो होता ही है, नो डाउट एक डेटा टाइप होगा। उसके साथ क्या रहेगा? एक लिंकेज का रहेगा, मतलब अगर नोड क्लास मतलब नोड अगर स्ट्रक्चर है, तो इसी नोड का एक लिंक बने रहेगा। ठीक है, मतलब याद ये क्या करेगा कि नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल रहेगा इसी का, नोड क्लास का ही। जैसे रिकर्शन होता है ना, रिकर्शन क्या करता है? अपना फंक्शन को बार बार कॉल करता है। तो ये किस टाइप का? ये हो गया एक क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी वैल्यू रह गया। ठीक है, ये क्या करेगा? ये जो नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट अगला जो नोड है उसका एड्रेस को अपने पास रखेगा। ठीक है, ये होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं लिंक लिस्ट। इसमें क्या होता है कि मेमोरी, अगर एक ब्लॉक मेमोरी है, ठीक है, उसमें अगर एक मेरा में डेटा टाइप है और एक में अगर मान लेते हैं मेरा एक लिंक है, ये क्या करेगा? ये दूसरा लिंक का एड्रेस को, मतलब इसका जो भी एड्रेस होगा, मतलब 100 एड्रेस होगा, कुछ भी एड्रेस होगा, ये एड्रेस ये यहाँ पर अपने पास रखेगा। ठीक है, इसको कहते हैं लिंक लिस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं लिंक लिस्ट। अच्छा, लिंक लिस्ट होता कितना तरह का होता है? जनरली लिंक लिस्ट 3 तरह का होता है। ठीक है, लिंक लिस्ट जनरली कितना 3 तरह का होता है। क्या क्या? पहला हो गया सिंगल, दूसरा हो गया डबल, ठीक है, तीसरा हो गया सर्कुलर। ठीक, ये 3 तरह का लिंक लिस्ट है। अच्छा, हम लोग पहला वीडियो में हम लोग सिर्फ सिंगल का बात करेंगे, उसके बाद डबल का, उसके बाद सर्कुलर का। ठीक है, एक एक आएगा। और इसमें हम सीरीज ऐसा करेंगे कि एक जैसे ये वाला जो वीडियो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होगा सिंगल लिंक लिस्ट का, और इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसके बाद सिंगल लिंक लिस्ट का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल सेशन। उसके बाद फिर डबल लिंक लिस्ट का हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद डबल लिंक लिस्ट का प्रैक्टिकल। साइमल्टेनियसली एक के बाद एक होगा। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट का। अच्छा, तीनों का हम बेसिक डिफरेंस बता देते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि अगर मेरा कोई लिस्ट है, मतलब जो नोड है, उसमें नोड में डिफरेंस है सिर्फ। ठीक है, नोड में क्या डिफरेंस है? इसका नोड जो रहेगा, इसका नोड कुछ इस तरह का रहेगा। एक इसमें तो डेटा टाइप होगा, इसमें डेटा होगा, और इसमें एक पॉइंटर होगा जो इसके नेक्स्ट वाला जो लिंक लिस्ट होगा, मतलब लिस्ट होगा या नोड होगा, उसका डेटा रखेगा, इसका एड्रेस रखेगा। ये हो जाएगा एड्रेस, नेक्स्ट का एड्रेस, नेक्स्ट का एड्रेस। ठीक है। अच्छा, अब डबल में क्या होता है? डबल देखिए, डबल में क्या होता है कि
इसमें जो लिंक लिस्ट रहेगा ऐसे करके, ठीक है, इसमें दो पॉइंटर रहेगा, एक तो डेटा टाइप होगा, एक में तो डेटा होगा, ठीक है, एक में डेटा होगा और एक में क्या होगा, और एक में एक इधर का जो लिंक लिस्ट रहेगा, तो इधर का जो नोड रहेगा इसमें डेटा रहेगा, और ये जो इधर का जो रहेगा जो क्या बोलते हैं लेफ्ट वाला जो रहेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड का डेटा मतलब नोड सबका डेटा रखेगा, और राइट वाला नोड का ठीक जो राइट वाला जो नोड है उसका डेटा रखेगा, ठीक है। और इसमें एक खास बात है कि इसका जो हेड नोड होता है, जो मतलब पहला जो फर्स्ट नोड होता है, उसका जो लेफ्ट का जो क्या बोलते हैं पॉइंटर है वो मेरा नल रहेगा, ठीक है। और जो एकदम एंड में जो नोड रहेगा, ठीक है, उसका जो राइट का जो पॉइंटर है वो नल रहेगा, ठीक है। इसमें एक खास बात। अच्छा, सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या, सर्कुलर लिंक लिस्ट में ये भी एक तरह का डबल लिंक लिस्ट ही है, थोड़ा डिफरेंस है क्या। सर्कुलर लिंक लिस्ट दो तरीके का होता है, पहला एक सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट और एक होगा डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। डिफरेंस क्या है, ये तो डेटा पॉइंट होगा, ये भी डेटा पॉइंट होगा, ये भी डेटा ही रहेगा, ठीक है। सर्कुलर का जो पहला जो नोड रहेगा यहाँ पर, जो अगर ये सिंगल वाला का बात करें, ये सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसमें क्या रहेगा, इसका जो डेटा है, इसका जो मतलब एड्रेस पॉइंट रहेगा, ये अगर जो एकदम जो एंड है, एकदम जहां पर एंड है, मतलब मान लेते हैं ये एंड है, ठीक है, ये जो एंड नोड है, एंड नोड का जो पॉइंटर, जो नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा, वो मेरा पहला जो बिगिनिंग का जो क्या बोलते हैं उसको, बिगिनिंग का जो नोड है उसका डेटा को रखेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भी जैसे डबल लिंक लिस्ट होता है वैसे ही है, जैसे इसमें बात की थी कि इसमें आखिरी का और जो बिगिनिंग का है उसमें लेफ्ट और राइट वाला नोड जीरो नल रहता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें नोड कनेक्ट कर लेता है, इसका जो एकदम एंड का जो नोड है उसका जो राइट पॉइंटर है वो मेरा पॉइंट करेगा एकदम स्टार्टिंग का लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलर, डबल और सिंगल लिंक लिस्ट में डिफरेंस, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में, ठीक है। सो इसको मैं रब कर लेता हूँ। पहले देखते हैं कि इसमें नोड बनाते कैसे, सिंगल लिंक लिस्ट में नोड बनाते कैसे। नोड बनाना बहुत इजी है, कुछ नहीं, एक स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, struct स्ट्रक्ट नोड, node नोड, ठीक है। क्या क्या रहेगा, एक तो डेटा टाइप रहेगा int डेटा, ठीक है, और एक रहेगा नोड, इसी नोड के टाइप का नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट, ठीक है, ऐसे रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड, इसी का जो नोड का जो स्ट्रक्चर बना है उसी का एक नोड टाइप का एक नेक्स्ट वेरिएबल रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या हम लोग मेन ऑपरेशन करते हैं, इसमें मेन ऑपरेशन है इंसर्शन और डिलीशन। ऑब्वियसली हम लोग सीखते क्यों है, कोई भी चीज में कट ऑपरेशन हम लोग जनरली इसमें नहीं, ये सब तो डेवलपमेंट में होता है। कट ऑपरेशन का मतलब समझा देते हैं, CURD, ठीक है। कट का मतलब क्या हो गया, क्रिएट, यू का मतलब हो गया अपडेट, ठीक है, आर का मतलब आई थिंक रीड था, ठीक है, और डी का मतलब हो गया डिलीशन, ठीक। सो इसमें भी हम लोग यही कट का काम ही करना है, मतलब क्या क्रिएट मतलब क्या, हम लोग को एक नया नोड बनाना है, ठीक है, न्यू नोड। सी का काम हो गया अपडेट, अगर मेरे को कहीं पर कोई अगर नोड को अपडेट करना है, या तो ये जैसे हम लोग बाइनरी सर्च है वो सब में करेंगे कट ऑपरेशन, मतलब अपडेशन मतलब जब चेंज करना पड़ेगा मेरे को नोड का वैल्यू सब, वो यू का काम वहां पर होगा। रीड तो इसमें ही करना पड़ेगा, हाउ टू डिस्प्ले द नोड, या सर्च द नोड, ठीक है। और क्या लास्ट है डिलीट, ये तो इंपॉर्टेंट है डिलीट, ठीक है। सो ये हम लोग चार चीज हम लोग को मेन अभी सीखना है, कैसे करके नया नोड क्रिएट करेंगे, कैसे करके सब नोड को मेरे को एक साथ डिस्प्ले करना है, और कैसे करके हम पर्टिकुलर एक नोड को सर्च करना है और डिलीट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग को अब इसका भी सब पार्ट है, न्यू नोड जो हम लोग को नया नोड जो हम लोग क्रिएट करेंगे इसका भी सब पार्ट है। क्या क्या पार्ट है, पहले ये समझिए, न्यू नोड जो मेरे को क्रिएट करना है, या तो तीन ऑप्शन है, न्यू नोड को क्रिएट करने का तीन ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन की इंसर्शन एट बिगिनिंग, मतलब एकदम पहले एकदम बिगिनिंग में मेरे को इंसर्ट करना है, ठीक है। दूसरा इंसर्शन एट एनी पॉइंट, मतलब कहीं भी दो पर्टिकुलर नोड स्टार्टिंग और बिगिनिंग नोड के बीच में कहीं भी मेरे को एक नोड को इंसर्ट करना है,
ठीक है। तीसरा इंसर्शन एट एंड, मतलब एकदम एंड में जाके मेरे को नोड इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये तो मेरे को समझ में आ गया, ये हो गया न्यू नोड, कैसे करके नया नोड बनाएंगे। डिलीशन का भी ये 3 तरीका है, डिलीशन एट बिगिनिंग, डिलीशन एट एनी पॉइंट, डिलीशन एट एंड। मतलब कैसे करके बिगिनिंग में डिलीट करेंगे, कैसे करके कोई भी बीच में 2 नोड के बीच में मेरे को नोड को डिलीट करना है, और एक कैसे करके एकदम आखिरी का जो नोड है उसको मेरे को डिलीट करना है, ठीक है। तो एक के बाद एक हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो हम लोग नोड बनाना सीख लिए, कैसे करके मेरे को नोड बनाना है, तो नोड बनाना तो हम लोग सीख लिए। अगला क्या पॉइंट है, पहले हम लोग देखते हैं कैसे करके नया नोड बनाते हैं एट द बिगिनिंग। पहले मेरे को इसको थ्योरी जानना पड़ेगा। थ्योरी में क्या है, पेन चेंज करता हूँ, मल्टी कलर पेन है, ठीक है। सो अब देखो नोड होता कैसा है इसमें। अगर ऐसा कोई नोड है, ठीक है, ये सिंगल लिंक लिस्ट का नोड बना रहे हैं, ऐसे करके एक नोड है, ऐसे करके इसमें शायद कोई डेटा रखा हुआ है ए, ठीक है। ये जो पॉइंटर है ये पॉइंट करेगा ठीक इसका नेक्स्ट का जो नोड है, ठीक है। ए बी नोड एक इसी तरह का नोड होगा, टेम्पररी नोड, ठीक है। ये पॉइंट करेगा बी का नोड, ठीक है, ये इसका एड्रेस को पॉइंट करेगा। फिर ये जो नोड है ये पॉइंट करेगा इसका बाद वाला को, मान लेते हैं इसके बाद सी बैठा हुआ, इसके बाद सी बैठा हुआ, ये जो पॉइंट करेगा फिर ये पॉइंट करेगा डी को, ठीक है, ये पॉइंट करेगा डी को। अब मान लेते हैं डी के बाद और कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या, डी हो गया नल, ऐसे करके नल। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोग ग्राउंड करते हैं, तो ऐसे करके हम लोग इसको नल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, ऐसा करके कैसे मेरे को पता चलेगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद जाना है। तो इसमें पॉइंटर रहता है जिसको कहते हैं हेड पॉइंटर, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग हेड पॉइंटर, ठीक है, HEAD, हेड पॉइंटर, ठीक है। ये हेड पॉइंटर किसको हेड करेगा, ये हेड पॉइंटर पॉइंट करेगा ए को, मतलब जो स्टार्टिंग नोड को है। this will point the starting node, ठीक है। ये हेड पॉइंटर जो है ये मेरा पॉइंट करेगा स्टार्टिंग नोड को, ठीक है। मतलब ए अगर मेरा स्टार्टिंग है तो ए को, अगर बी को मेरे को स्टार्टिंग करना है तो बी से, ठीक है। ये और ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग डिलीशन पढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो आज हम लोग इंसर्शन, तो आज हम लोग अभी हम लोग ये वाला पार्ट देख लेते हैं कैसे करके हेड को पॉइंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो हेड पॉइंट करेगा ए को, पहली बात मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, ट्रैवर्सल ऐसे कि एक टेम्पररी, जस्ट एक टेम्पररी नोड लेंगे जो हेड नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। एक टेम्पररी नोड लेंगे उसी स्ट्रक्चर टाइप का, नोड टाइप का, जो मेरा किसको पॉइंट करेगा, हेड को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब ये जो टेम्पररी नोड है ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद तब तक घूमेगा जब तक उसका नेक्स्ट जो है, मतलब उस टेम्पररी नोड का नेक्स्ट जो है तब तक नल ना हो जाए, इसका मतलब तब तक वो घूमते रहेगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज समझना, इसमें नोड कैसे बनाते हैं, जैसे सी में हम लोग करते थे, सी में करते थे क्या, डेटा टाइप जो भी मेरा स्ट्रक्चर नोड देते थे, स्ट्रक्चर नोड देते थे, उसके बाद क्या लिखते थे, मैनलॉक, ठीक है। तो लिखते थे मैनलॉक, ये काम करते थे हम लोग सी में। सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, सी प्लस प्लस में कुछ नहीं, जो भी मेरा नोड स्ट्रक्चर का जो भी मेरा नाम रहेगा, ठीक है, मान लेते मेरे स्ट्रक्चर का नाम नोड ही रहा, ठीक है, तो लिखेंगे नोड, NOD, नोड, जो भी मेरे को बनाना है एस्ट्रिक टेम्परेरी वेरिएबल तो टेम्परेरी, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू, फिर वही नोड, ठीक है। ऐसे करके मेरे को नया नोड बनाना है, ठीक है, ये हो गया न्यू नोड। अच्छा, बहुत जनों का डाउट रहता है कि इसमें और नोड एस्ट्रिक टेम्प, यहीं तक अगर हम एंड कर दी, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। बहुत जन को इसमें डाउट रहता है कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि ये जो है ये मेरा एक मेमोरी में लोकेशन बना रहा है, ये जो है ये मेरे मेमोरी में एक लोकेशन बना रहा है, ठीक है। और ये जो है ये मेरा कोई ऐसा लोकेशन नहीं है, टेम्परेरी जस्ट एक वेरिएबल है, लोकेशन ये बना रहा है, ये मेमोरी में ये लोकेशन बना रहा है, बट ये कुछ नहीं कर रहा है, ये बस एक हेड को, मतलब ये बस पॉइंटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझना पड़ेगा। सो अब हम लोग बात करते हैं कैसे करके इंसर्शन एट बिगिनिंग करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मेरे को ए से पहले अगर मेरे को डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। पहली बात, एक मेरे को नोड का ही एक मेरे को हेड वेरिएबल बनाना है, ठीक है।
नोड का ही एक मेरे को हेड वेरिएबल बनाना है जो मेरा बाय डिफॉल्ट नल रहेगा, ठीक है। जो मेरे स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किस में होगा, ये होगा इनिशियलाइजेशन में, ठीक है। इनिशियलाइज किस में होगा, नल में होगा, ठीक है। जब हम लोग नोड क्रिएट करेंगे पहले हम लोग चेक करेंगे हेड का वैल्यू नल है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहले चेक करते हैं इफ हेड इज इक्वल टू नल, ठीक है, इज इक्वल टू नल, तब क्या करेंगे, तब एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे। अच्छा उससे पहले मेरे को टेम्पररी वेरिएबल जो था, जो कोड था, वो हम लोग पहले लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्या करते हैं कि नोड एस्ट्रिक टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। अच्छा अब यहीं पर पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं कि टेम्प का जो डेटा में होगा वो हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, ये हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। ये यूजर इनपुट रहेगा, डेटा सब मेरा यूजर इनपुट रहेगा। उसके बाद क्या, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो हम बाय मतलब इनिशियलाइज कर देंगे नल में, फिलहाल के लिए, बाद के बाद नल नहीं करें, फिलहाल के लिए हम नल कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम पहले हेड को चेक करेंगे कि हम मेरे को टेम्प को एलोकेट कहाँ करना है, ठीक है। मेरे को टेम्प को एलोकेट कहाँ करना है वो मेरा हेड डिसाइड करेगा, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे इफ हेड इज इक्वल टू नल, ठीक है। अगर मेरा हेड नल रहा तब क्या करेंगे, हेड कुछ नहीं करके बस हेड इक्वल टू नल, बस यही करना, ठीक है। क्या करेंगे, हेड इक्वल टू नल, बस यही करना, ठीक है। इन केस अगर मेरा हेड खाली रहा, मतलब कोई अभी तक मेरा ये डेटा या नोड मेरा इंसर्ट नहीं हुआ है, तब अगर मेरा कोई नोड इंसर्ट हुआ है तब क्या करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया वो कंडीशन जब मेरा नोड मतलब हेड खाली है, मतलब हेड में कुछ है नहीं, मतलब कोई नोड अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक। अब मान लेते हैं पहले से मेरा नोड इंसर्ट है, मान लेते हैं ये पहले से मेरा डेटा स्टोर है। अब मेरे को एक नया वेरिएबल इंसर्ट करना है, अब मेरे को एक नया नोड इंसर्ट करना है जिसका वेरिएबल है ई, और उसमें एक एस्ट्रिक जो पहले इनिशियलाइज कर दिया नल, ठीक है। ये यही कंडीशन से बनेगा, उसके बाद हम कंडीशन चेक करवाएंगे, या तो हेड में डालना है या तो हेड का नेक्स्ट में डालना है, वैसे करना है, ठीक है। अब बिगिनिंग का मतलब क्या होता है ये मेरे को समझना है कि हेड जो है मेरा बिगिनिंग कहाँ से होता है, हेड से, ठीक है। बिगिनिंग कहाँ से होता है, हेड से। इसका मतलब जहां पर मेरा हेड पॉइंट करेगा, जिसका सर में हेड का हाथ रहेगा वही सुपीरियर कहलाएगा, बात समझो। जिसका सर में हेड का हाथ रहेगा, मतलब जैसे ए का सर में हेड का हाथ है, इसका मतलब यही स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अगर हेड का हाथ अगर इसमें ई पे आ जाए, ठीक है, हेड का हाथ अगर मेरा ई पे आ जाए तब क्या होगा, तब मेरे स्टार्टिंग नोड कौन कहलाएगा, तब मेरा स्टार्टिंग नोड ई कहलाएगा, ठीक है। मतलब पूरा खेल किसका है, पूरा खेल हेड का है। हेड अगर जिसका भी सर पे हेड हाथ रखेगा वही मेरा पहला नोड होगा, ठीक है। तो अब फिलहाल के लिए क्या है, फिलहाल के लिए मेरा हेड अभी ए पे हाथ रखा हुआ है, ठीक है। और एक नया टेम्पररी नोड मेरा ई बन चुका है, ठीक है। और इसको मेरे को पहले ए से पहले इंसर्ट करना है। तब हम क्या करेंगे, तब पहला काम मेरे को करना है कि जो टेम्प का जो नेक्स्ट है, यहाँ पर पहले तो नेक्स्ट अभी फिलहाल नल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले करेंगे जो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो चल जाएगा मेरे पास, वो चल जाएगा कहाँ, हेड के पास, ठीक है। हेड किसको पॉइंट किया, ऑब्वियसली ए को। इसका मतलब ई का जो नेक्स्ट है, मतलब ये जो नया टेम्पररी नोड का जो नेक्स्ट है वो हम भेज दिए हेड के पास, ठीक है। तो ये आ गया हेड के पास, और जो है हेड उठ के कहां चले आएगा, हेड इक्वल टू हेड, यहां से उठ के अब हेड चले आएगा यहां पर, ठीक है। हेड चले आएगा इसको पॉइंट करने। तो हम एटलीस्ट हम किए क्या, यही किए कि पहले जो ई का जो नोड है, जो टेम्पररी वैल्यू का जो नोड है वो पॉइंट कर दिया हेड को। हेड को क्यों पॉइंट किया, क्योंकि हेड पॉइंट किया हुआ था ए को, हेड किसको पॉइंट किया हुआ था, ए को। इसका मतलब ई पॉइंट किया अगर हेड को, इसका मतलब ई ऑटोमेटिकली पॉइंट कर दिया ए को, ठीक है।
ई ऑटोमेटिकली पॉइंट कर दिया ए को। और क्या किया उसके बाद, हेड जो ई पे था, सॉरी ए पे जो था, यहाँ पर जो हेड था, इसको हम क्या कर दिए, इसको उठा के हम लेके आ गए इसके पास, ठीक है। तब क्या हो गया, तब मेरा जो चेन कंप्लीट हो गया। क्या हुआ कि ई का जो नेक्स्ट है वो मेरा ए बन गया और हेड जो है वो मेरा ई बन गया। अब जब हम लूप स्टार्ट करेंगे हेड से, तब मेरा पहले कौन दिखाएगा, पहले मेरे को ई दिखाएगा, ठीक। तो अब इसको हम प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम में मेरे को कुछ ऐसे लिखना है कि यहाँ पर तो यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है, कोई डाउट नहीं है। एल्स 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 का पार्ट हम यहाँ लिख लेते हैं। एल्स एल्स टेम्प का जो नेक्स्ट है वो मेरा पॉइंट करेगा किसको, हेड को, ठीक है। टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा किसको, हेड को, ठीक। अब जो हेड है, हेड को मेरे को उठा के लाना है ई के पास, मतलब नया जो टेम्पोररी वैल्यू बना है उसके बाद। तो क्या लिख देंगे, हेड हेड इक्वल टू टेम्प, बस यही करना है, बस हो गया। इंसर्शन एंड बिगिनिंग का हिस्सा खत्म, यही करो, ठीक है। ये हो गया इंसर्शन एंड बिगिनिंग, ठीक। अच्छा ये जो मिटा है अभी, थोड़ा देर अगर आप थोड़ा 10 सेकंड बैक करके देख लीजिएगा, ये वाला कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह जहां जहां पर इंसर्शन करेंगे, ये जो इतना जो लिखवाए थे, ये पार्ट हर जगह रिपीट होगा। सिर्फ एल्स के बाद जो पार्ट है हम वही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो अब मान लेते हैं, अब मेरे को जो ई है मेरे को बी और सी के बीच में इंसर्ट करना है। कहाँ इंसर्ट करना है, बी और सी के बीच में, ठीक है। हम इसको फिर से ठीक कर लेते हैं, तो हम फिर से ठीक कर लेते हैं। अब हेड फिर से पॉइंट कर रहा है ए को, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, ठीक है। अब मेरे को B और C के बीच में मेरे को एक नया नोड E को इंसर्ट करना है। ये जो E नोड है, ठीक है, एक E नोड बनाते हैं, E नोड है, ये मेरे इन दोनों के बीच में मेरे को लाना है, ठीक है। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, पहली बात B और C का जो कनेक्शन है उसको तोड़ देंगे, ठीक है, इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, जब मेरा कनेक्शन टूटेगा, B का जो पॉइंटर है, B का पॉइंटर पॉइंट कर देगा E को, ठीक है, ई का जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर देगा सी, बन गया ना चेन, बस यही करना था, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम में कैसे करेंगे, उतना पार्ट जो हम थोड़ा देर पहले जो कोड लिखवाया था, एल्स से पहले, एल्स जो यहाँ पर जो इस साइड जो कोड था वो वाला कोड रिपीट होगा, नो डाउट, क्योंकि अगर हेड नहीं रहा तो कोई ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हम चेक कराएंगे कि जो मेरा पोजीशन बोल रहा है, ठीक है, अगर बी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं मेरे को, पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे कि आपको नोड को कहाँ इंसर्ट करना है या किस नोड के बाद आपको इंसर्ट करना है। तो जैसे इनपुट आ गया कि यूजर बोला कि इंसर्शन इन एट, ये हम ले लेंगे यूजर इनपुट, यूजर INPUT, ठीक है। अब हम चलाएंगे लूप, ठीक है। पहले हम ले लेंगे दो वेरिएबल ले लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे हम, एक तो न्यू एलोकेट करना ही है कि नोड एस्ट्रिक टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है, ये तो करना ही है। साथ में साथ क्या करना है, और एक नोड लेना है, दो चीज, एक आपका लेना है P, एक आपका लेना है P और एक लेना है Q, ठीक है। ये दो नोड मेरे को लेना है, P और Q, ठीक है। इसमें क्या है, ये मेरा एड्रेस बना रहा है, बट ये मेरा कोई एड्रेस नहीं बना रहा, ठीक है। ये लाइन मेरा क्या बना रहा है, ये मेरा एड्रेस बना रहा है, ये एड्रेस बना रहा है, बट ये मेरा एड्रेस नहीं बना रहा है, ये बस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, बस इसका इतना ही काम है। अब क्या करेंगे, अब P इक्वल टू Q इक्वल टू हेड, ठीक है, ये दोनों हम हेड पे फोकस करवाएंगे, ठीक। अब एक लूप चलाएंगे while, ठीक है, while Q सॉरी while हेड सॉरी P का जो डेटा पॉइंट है, डेटा इज नॉट इक्वल टू इन एट, जब तक
ये जो p का जो डेटा इनएट तक ना मैच हो जाए तब तक मेरा लूप चलते रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके मतलब हम q इक्वल टू पी कर देंगे और p इक्वल टू p का नेक्स्ट, बस यही करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अगर मेरे को मान लेते हैं b इंसर्ट किया, यूजर इनएट कर दिया b पे, ठीक है। पहला लूप चला, पहले में p और q यहीं पर खड़ा है, फिर दूसरा लूप चला, दूसरा लूप में p और q यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जैसे ही मिला b, लूप यहाँ पर टूट गया, ठीक है। तो अब p और q कहाँ पॉइंट कर रहा है, p और q फिलहाल अभी b पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर है p और यहीं पर है q, p और q। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, अब तो मेरे को कनेक्शन तोड़ना है। फिलहाल अभी इन लोगों में कनेक्शन है, फिलहाल अभी तक इन लोगों में कनेक्शन है। अब कनेक्शन तोड़ना कैसे है ये देखना। लूप जब टूटा, यहां पर लूप जब टर्मिनेट हुआ, लूप जब टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट होने के बाद मेरे को क्या करना है, p इक्वल टू p का नेक्स्ट, ये करना है। क्यों, जैसे ही हम कर देंगे p इक्वल टू p का नेक्स्ट इस लूप का टर्मिनेशन के बाद, ठीक है, तब मेरा q यही का यही खड़ा रहेगा और जो p है p पॉइंट कर देगा अब इसको, ठीक है। इसका मतलब p पॉइंट कर रहा c पे, q पॉइंट कर रहा b पे, ठीक है। p पॉइंट कर रहा c पे, q पॉइंट कर रहा b पे। अब जो नया नोड जो आया, ये जो टेम्पररी नोड जो है, ठीक है, सिंपली पहले हम टेम्पररी नोड में का जो डेटा है उसको तो पहले मेरे को इन करना ही है, इन करना ही करना है, ठीक है। अब इन करने के बाद क्या करेंगे, अब ये जो Q है, Q का जो नेक्स्ट है वो अब हम पॉइंट करवा देंगे E पे, यानी जो टेम्पररी नोड था, टेम्पररी नोड को कर देंगे, ठीक है। मतलब E का सॉरी Q का जो नेक्स्ट है, Q किसको पॉइंट कर रहा है, B को पॉइंट कर रहा है। अब जो इसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर देगा अब E को, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ से तो कनेक्शन टूट गया, ठीक है, यहाँ से कनेक्शन टूट गया, P अभी भी यहीं पर खड़ा। अब जो टेम्पररी नोड का, अब ये जो टेम्पररी नोड है उसका जो नेक्स्ट है, उसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर देगा C को, मतलब P को, सॉरी P को, वो पॉइंट कर देगा P को, ठीक है। तो यही हो गया मेरा कोड, इंसर्शन एट एनी पॉइंट इन द मिडिल, ठीक है। अच्छा ठीक है, इतना हो गया। अब मेरे को इंसर्शन एट एंड करना है, ठीक है, एट एंड करना है। तो एंड के लिए क्या, इसके लिए भी मेरे को वही P और Q लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। P और Q लेके चलने से कुछ काम बनेगा, नहीं मेरे एक ही से बन सकता है, मेरे को 2 पिन लगेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है, सेम यहाँ तक कोड सेम रहेगा। इंसर्शन अभी हम बात कर रहे हैं इंसर्शन एट एंड, एंड में कैसे इंसर्शन करेंगे, कोड मेरा सेम रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा, P का जो नेक्स्ट है, जब तक मेरा P का नेक्स्ट नल ना हो जाए, तब तक नल ना हो जाए तब तक मेरा क्या है, लूप चलते रहेगा, ठीक है। तब तक P इक्वल टू P का नेक्स्ट, ठीक, P इक्वल टू P का नेक्स्ट। अब देखो पहले क्या हो रहा है, पहले P इस पे आया, फिर इस पे पॉइंट किया, फिर इस पे पॉइंट किया, फिर इस पे पॉइंट किया। अच्छा यहाँ पर मैंने E इंसर्ट कर दिया, तो फिर मैं इसको सबको नॉर्मलाइज कर लेता हूँ। अच्छा फिर P एक बार इसको पॉइंट किया, फिर इसको पॉइंट किया, फिर इसको पॉइंट किया। इसमें हो क्या रहा है, पहले P चेक किया, इसका जो नेक्स्ट है क्या वो नल है, क्या वो नल है, नहीं है। फिर इस पे जंप किया, इसका जो नेक्स्ट है क्या वो नल है, नहीं है। फिर जंप किया फिर P पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया P, फिर यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया P। अब जब इसका जो नेक्स्ट है, P का जो नेक्स्ट है मतलब D क्या नल है, नहीं है, तो फिर D पे आ गया। अब फिर इस पे चेक किया, इसका जो नेक्स्ट है क्या वो नल है, हाँ है। जैसे ही हाँ है मिल गया तो लूप वहां पर टर्मिनेट हो गया, ठीक है। जैसे इसको मिल गया कि हाँ है, कंडीशन जैसे यहाँ पर फॉल्स हुआ तो लूप हो गया टर्मिनेट, ठीक है, लूप हो गया टर्मिनेट। अच्छा अब क्या करना है, ये वाला नहीं रहेगा, P इक्वल टू P का नेक्स्ट, ये नहीं रहेगा।
टेम्पररी का डेटा में हम पहले इनपुट ले लिए, ठीक है। अब क्या करना है, p का जो नेक्स्ट है वो बस हम टेम्प कर लेंगे। p का जो नेक्स्ट है वो हम टेम्प कर देंगे, बस हो गया, ठीक है। तो हम लोग तीनों बात कर लिए कैसे इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट मिडिल, इंसर्शन एट एंड करना है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, डिलीशन एट बिगिनिंग एंड एट एनी पॉइंट, ठीक है। कैसे करते हैं देखना पड़ेगा, इजी है। जैसे ये लग है वो भी वैसे ही है, सेम टू सेम, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। पहले क्या करना है, ए नोड, बी नोड, ठीक है, फिर पॉइंट बी नोड, फिर पॉइंट के इसको सी नोड, फिर पॉइंट के इसको डी नोड। अब क्या बात करेंगे, अब हम लोग डिलीशन सीखेंगे, ठीक है, कैसे करके मेरे को नोड डिलीट करना है, ठीक है। पहले क्या है, डिलीशन एट बिगिनिंग। डिलीशन एट बिगिनिंग बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। क्या करना है, जो हेड जो पॉइंटर है वो पहले तो मेरे को ए पे पॉइंट कर रहा है ना, हेड पॉइंटर मेरा कहां पर पॉइंट कर रहा है, ए पे पॉइंट कर रहा है। मेरे को करना क्या है, बस हेड पॉइंटर को उठा के उसका नेक्स्ट में चेप देना, ठीक है, नेक्स्ट में डाल देना। जैसे ही मेरा हेड पॉइंटर यहां पर आ गया, ठीक है, अब मेरा लिस्ट कहां से शुरू होगा, लिस्ट अब मेरा बी से शुरू होगा, इससे शुरू नहीं होगा, समझ में आया। हेड जैसे ही मैंने नेक्स्ट में लेके चल गया, बी पे लेके चल गया, तो अभी क्या हो गया, तब मेरा जो हेड का जो लिस्ट है, लिंक लिस्ट जो है वो मेरा स्टार्ट होगा बी से, ठीक है, फिर बी सी डी वैसे का। तो ये वाला काम करना कैसे है, बहुत इजी है। पहले हम चेक कर लेंगे, इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब डेटा उसमें कुछ पहले से है, ठीक है। क्या कर देंगे, अब हेड का पहला तो चेक करना पड़ेगा कि इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब खाली है कि नहीं। अगर ऐसे खाली नहीं हुआ, ठीक है, तो सी आउट दे देंगे, सॉरी, अगर खाली हुआ तो सी आउट दे देंगे क्या, एम्प्टी या अंडरफ्लो, ठीक है, जो भी मेरे को देना है वो हम दे देंगे, ठीक है, एम्प्टी लिंक। दूसरा चीज चेक करेंगे कि इफ हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल है, इक्वल टू नल है, मतलब क्या, इसका इस कोड का मतलब क्या हो गया, जो इसका मतलब पूरा लिस्ट में मेरा सिर्फ एक ही नोड प्रेजेंट है, मतलब एक ही नोड प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये नल है। जैसे ये नल, मतलब जैसे ही इसका नेक्स्ट हेड का नेक्स्ट को जैसे ही मेरे को पता चल गया नल है, बस हम हेड को नल कर देंगे और ऑटोमेटिकली मेरा चीज डिलीट हो जाएगा। जैसे ये पता चल गया तो हम क्या करेंगे, सी आउट दे देंगे हेड, मतलब सी आउट दे देंगे हेड का डेटा को डिलीट कर रहे हैं, डिलीट, और क्या कर देंगे, हेड इक्वल टू नल, बस हो गया, ठीक है। अब मेरा कंडीशन अगर ऐसा रहा, ऐसा 3-4 एक साथ नोड रहा, तब क्या करना है, यह चीज मैं मिटा देता हूं। एक टेम्पररी वेरिएबल ले लूंगा नोड का, नोड एस्ट्रिक टेम्प, ठीक है। ये टेम्प जो है वो पॉइंट करेगा हेड को, ठीक है, ये जो टेम्प है वो पॉइंट करेगा हेड को। सी आउट दे दूंगा, मैं डिलीट कर रहा हूं, डिलीटिंग इसको टेम्प का डेटा को, ठीक है। अब मैंने प्रिंट कर दिया। अब क्या करूंगा, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, ठीक है, हेड को भेज दूंगा हेड का नेक्स्ट में, और डिलीट कर दूंगा, एक डिलीट बोल के फंक्शन है C++ में जो आपका मेमोरी को फ्री कर देता है, डिलीट टेम्प। जैसे ही कर दूंगा, बस ये हो गया डिलीशन एट बिगिनिंग, ठीक है। अब डिलीशन एट मिडिल में क्या करना है, सेम ऐसे ही कोड रहेगा, ठीक है। डिलीशन एट मिडिल में क्या करना है, मेरे को पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ पहले मैं, कि
वैसे Q और P पॉइंटर रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, Q और P पॉइंटर जो रहेगा वो Q मेरा P से एक कदम पीछे रहेगा, ठीक है। ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। मतलब अगर Q यहाँ पर, अगर मान लेते P अगर यहाँ पर है तो Q यहाँ पर होगा, अगर Q यहाँ पर है तो P यहाँ पर होगा, अगर Q यहाँ पर है, ठीक है, सॉरी P अगर यहाँ पर है तो Q यहाँ पर है, मतलब एक कदम पीछे रहेगा। तो उससे फायदा क्या होगा, जिस जगह मेरे को नोट डिलीट करना है उस जगह का नेक्स्ट मतलब उस जगह का P का नेक्स्ट को हम लिंक करवा देंगे Q के साथ। देखते हैं मतलब समझाते क्या हो रहा है कि मान लेते हैं मेरे को C को डिलीट करना है, मतलब P पॉइंट रहेगा यहाँ पर और Q जो रहेगा यहाँ पर, ठीक है। मैं मान लेते मेरे को C को डिलीट करना है, तो क्या करूँगा, तो क्या करेंगे, P का जो नेक्स्ट है, P का नेक्स्ट कौन है, P का नेक्स्ट है मेरा D, ठीक है। P का नेक्स्ट यहाँ पर है, ये हो गया मेरा P का नेक्स्ट, ये हो गया P का नेक्स्ट, और ये हो गया यहाँ पर जो, अब इसका जो Q का जो नेक्स्ट है वो कौन है, वो है C। तो हम क्या कर देंगे, अभी जो Q का जो नेक्स्ट है वो हम लिंक करवा देंगे P का नेक्स्ट के साथ और P को कर देंगे डिलीट, बस हो गया, यही करना है, ठीक है। तो क्या करना है, जिस भी नोड को मेरे को डिलीट करना है, जैसे वाइल लूप चलाना है, वाइल P इक्वल P का जो डेटा है नॉट इक्वल टू इनपुट, ठीक है। जो भी मेरे को यूजर इनपुट देगा कौन सा नोड उसको डिलीट करना है वो मैं इनपुट ले लूंगा, फिर क्या करूंगा, P इक्वल टू P का नेक्स्ट, इसके बाद क्या करूंगा, Q इक्वल टू P। इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है कि जब मैं इंसर्ट कर रहा था तब मेरा जो Q इक्वल टू P था वो मेरा यहाँ पर था, मतलब नेक्स्ट से पहले, बट इसमें क्या है, नेक्स्ट के बाद है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि पहले जब Q हेड पे था, Q और P पहले हेड पे था, अब मैंने इसको आगे भेजा, ठीक है, अब मैंने इसको आगे भेजा, P का वैल्यू जब मैंने नेक्स्ट किया तब क्या हुआ, P आ गया यहाँ पर, ठीक है, और अच्छा सॉरी ये इधर है Q इक्वल टू P और P इक्वल टू P का नेक्स्ट, ऐसे रहेगा सॉरी, ठीक है। इसमें क्या होगा, Q मेरा यहाँ पर पॉइंट करेगा और जो मैंने इंसर्शन किया था वहां पर आप वाइस वर्सा कर लीजिएगा, इसका उल्टा, ठीक है, मैं गलती कर दिया था तो इसका वाइस वर्सा कर लीजिएगा कि जैसे मैंने ऊपर पे लिखा था कि Q इक्वल टू P, इंसर्शन जब कर रहे थे, इंसर्शन एट एनी पॉइंट में Q इक्वल टू P कर रहा था, तो उसके बाद कर रहा था P इक्वल टू P का नेक्स्ट, तो ये गलत था। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, P इक्वल टू P का नेक्स्ट और Q इक्वल टू P, ऐसे करना था उसमें, ठीक है, और इसमें ये वाला करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब जब P का वैल्यू जब मेरा C रहेगा, Q का वैल्यू मेरा B रहेगा, इस कंडीशन के साथ अब क्या करना है, अब यही करना है कि P का जो डेटा है वो मेरे को शो कर देना है, डिस्प्ले DISPLAY, डिस्प्ले P का जो डेटा है वो मेरा डिलीट हो रहा है, ठीक है। और क्या करेंगे, अब जो Q का जो नेक्स्ट है, Q का जो नेक्स्ट है वो मेरा इक्वल टू हो जाएगा किसका, P का नेक्स्ट के साथ, बस, और डिलीट कर देंगे, डिलीट P, बस यही करना है। ये हो गया इंसर्शन एट सॉरी डिलीशन एट एनी पॉइंट। अब डिलीशन एट एंड में क्या करना है, डिलीशन एट एंड में भी मेरे का सेम यही कोड लिखना है, ठीक है, सेम यही चीज रहेगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस इसमें यही रहेगा कि जैसे P का नेक्स्ट P का डेटा को जब तक हम इनपुट के साथ मैच नहीं कर रहे तब तक लूप चल रहा था, इसमें क्या होगा, P का जब तक नेक्स्ट, P का जो नेक्स्ट जब तक मेरा क्या था, नल के बराबर ना हो जाए तब तक मेरा लूप चलेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर मेरा नल है तो P यहाँ पर खड़ा रहेगा और Q यहाँ पर खड़े रहेगा, ठीक है, P यहाँ पर खड़े रहेगा और Q यहाँ पर खड़े रहेगा, इस कंडीशन में, ठीक है। इस कंडीशन में मेरा Q यहाँ पर खड़े रहेगा और P यहाँ पर खड़े रहेगा, ठीक है। अब जब डिलीट करेंगे तो क्या बोल देंगे, डिलीटिंग P का डेटा, ठीक है, डिलीटिंग P का डेटा, और क्या करना है उसके बाद डिलीट कर देंगे, डिलीट P को डिलीट कर देंगे, और क्या करना है,
क्यू का जो नेक्स्ट है उसको कर देंगे नल, बस। ये हो गया इंसर्शन एट एंड, सॉरी डिलीशन एट एंड, बार बार मैं इंसर्शन बोल रहा हूँ, तो ये हो गया डिलीशन एट एंड, ठीक है। अब आज के क्लास के लिए मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। पहली बात तो ये है कैसे करके सर्च करेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर नोड को, ठीक है, कैसे करके पूरा लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे, ये हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। सो आज हम इतना ही रखते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।